सुप्रभातम, नमो नमः। आज हम संस्कृति क्लास में विभक्ति, जिसे कारक भी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विभक्ति किसे कहते हैं उसका मीनिंग हम समझेंगे। बेसिक अर्थ है विभक्तिમાં ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય ક્રિયાને જન્માવનાર પદાર્થ વસ્તુઓને કારક કહેવાય છે। કારક વિભક્તિ માટે કારક શબ્દ વપરાય। કારક એટલે શું? તો કે ક્રિયાને જન્માવે છે। The word thing which does action is called कारक। इसका सामान्य अर्थ हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य में यहां लिख रही हूं, राम सीता फल देते हैं। देखो यहां पे जो सेंटेंस है उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे? कोई और समझेगा, कोई और समझेगा। जैसे कि किसी एक ने ऐसा समझा, राम सीताफल, सीताफल मतलब फ्रूट देते हैं। कोई और समझेगा राम सीता, दो पर्सन है, वो फल देते हैं। मतलब एक स्पेसिफाइड मीनिंग, कोई एक तरह से एक कॉमन मीनिंग नहीं निकलता है। यहाँ पे भी देखेंगे राम सीताफળ આપે છે, રામ सीताफળ આપે છે, રામ सीताफળ આપે છે। શું સમજવું? ક્યારે ખ્યાલ આવતો નથી। પણ જો આપણે એવું મૂકીએ, રામ सीताને ફળ આપે છે, राम सीता को फल देते हैं, तो सबके लिए समझना कॉमन मीनिंग हो जाएगा कि राम सीता को ही फल देते हैं। अगर मैं इस प्रत्यय को चेंज कर देती हूं, राम को सीता फल देते हैं, राम ने, आ प्रत्यय बदलाई जाए छे तो पण मीनिंग बदलाई जाए छे। तो इसका मतलब होगा राम और सीता के बीच में, और जो क्रियापद है फल देने का, कर्म फल है और क्रियापद देते हैं। यहाँ पे जब जो वाक्य बनते हैं कर्ता, कर्म और क्रियापद से, उन तीनों में जो संबंध है वह स्पष्ट करने का काम कौन करता है? विभक्ति। अगर विभक्ति का प्रत्यय नहीं है तो हम किसी की बात को समझ नहीं सकते, किसी भी बात कौन क्या कह रहा है उसको समझेंगे नहीं। मतलब राम सीता ने आपे छे, सीता राम ने आपे छे, बंने भेगा थईने कोकने आपे छे, जो प्रत्यय ना होय तो खबर पड़े नहीं। तो ए ज स्पष्ट करवानुं काम विभक्ति करे छे। तो कुल विभक्तिओ केटली छे? एम तो जोवा जईए तो 6 ज विभक्तिओ छे। संबंध અને સંબોધન विभक्ति गणाती नहीं, पण आपणे कुल 8 विभक्तिओ गणवानी छे। तो एमां सबसे पहले कौन सी विभक्ति आएगी? जैसे मेरे हाथ में चौक है, यहाँ पे लिखना है, तो मैं ऐसे हाथ करके खड़ी रहूंगी तो क्या यह स्वयं खड़ा होकर यहाँ राइटिंग शुरू हो जाएगी उसकी? नहीं, उसके लिए मुझे चौक हाथ में लेना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। मतलब कि कार्य करने के लिए किसी कर्ता, काम करने के लिए किसी कर्ता की जरूरत है। अगर मानस नहीं, हूँ नहीं तो कई ज नहीं, आपणे छे तो बधु छे। इसीलिए फर्स्ट विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, उसको कहते हैं कर्ता, काम करने वाला। इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल रामः पठति, इसमें फर्स्ट विभक्ति क्या है? तो उसको समझने के लिए प्रश्न होगा हु से प्रश्न पूछा जाएगा, कौन। और गुजराती में राम भणे छे, कौन भणे छे, कौन वांचे छे। रामः क्रीडति, राम इज प्लेइंग, कौन, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, कौन रमे छे। ज्यारे कौन थी प्रश्न थाय त्यारे आपणे जवाबमां शुं मळे? काम करनार व्यक्ति, એટલે કે કર્તામાં કોનું મહત્વ છે? કામ કરનાર વ્યક્તિનું મહત્વ જેમાં હોય તે પ્રથમા વિભક્તિ છે। एज अ सब्जेक्ट, फर्स्ट विभक्ति में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है? एज अ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो कोई भी नहीं है। सेकंड में देखेंगे द्वितीय विभक्ति। यहाँ पे देखेंगे छात्रः लेखम लिखति। अगर मैं ऐसा पूछूं यहाँ पे कह लेखम लिखति, तो आंसर छात्रः आएगा, तो फर्स्ट विभक्ति हो जाएगी। पर मैं ऐसा पूछूं छात्रः किम लिखति, किम मतलब के શું લખે છે, तो
એ કર્મનું મહત્વ દર્શાવે છે. કાર્ય શું કરે છે? તો સેકન્ડ આવ્યું કર્મ. તો પ્રશ્ન આવશે વોટ થી અને એનો પ્રત્યય ગુજરાતી ઇંગ્લિશમાં થશે ટુ અને ગુજરાતીમાં થશે ને. એઝ એન ઓબ્જેક્ટ મતલબ કરતા નહીં પણ કર્મનું મહત્વ છે. कौन करे छे नहीं, कौन करता है नहीं, शू करे छे, क्या कर रहा है, तो उसमें कर्म दिखाया जाएगा. बालकः चषकेन, बालकः चषकेन जलम पिबति. तो यहाँ पे मैंने थर्ड और सेकंड विभक्ति दोनों ले लिए हैं. यहाँ पे प्रश्न कौन सा आएगा? बालकः चषकेन किम पिबति, तो जलम, तो सेकंड विभक्ति आया. थर्ड विभक्ति में देखेंगे कोई भी इंसान कार्य करता है पर किससे, वह कार्य करने के लिए किसका उपयोग करता है, तो वह आएगा थर्ड विभक्ति में तृतीया करण. करण का मतलब होता है साधन. किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए किसी भी साधन की जरूरत पड़ती है. जैसे कि मुझे पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए चौक की, ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ी तो यह साधन के अर्थ में आ जाता है. तो तृतीय विभक्ति आवશે કરણ. કામ કરનાર વ્યક્તિ કામ કરે છે પણ શાનાથી કરે છે. આ વિભક્તિઓ યાદ રાખવા માટે છેલ્લે હું તમને એક બહુ શોર્ટ ટ્રીક સમજાવીશ કે બાળકોએ પોતાના માટે કેવી રીતે આ વિભક્તિ યાદ રાખવાની. આ જે સમજાવું છું એ એક્ઝામમાં કોઈ રીતે એવું પૂછાતું નથી પણ જે પછી સમજવાના છે એનો આ બેઝ છે, પાયો છે. અને જો પાયો મજબૂત ના હોય તો આપણે આગળ શીખી શકીએ નહીં, ઇમારત બરાબર મજબૂત રહે નહીં. तो तृतीय विभक्ति यहाँ पे है करण विभक्ति. बालकः कंदुकेन क्रीडति, केन प्रत्यय है न. सानाथी, बाळक दडाथी रमे छे. सानाथी रमे छे, बाय वॉट इंग्लिश में क्वेश्चन आवશે તમારા एक्सरसाइज में. तो एनो प्रत्यय छे बाय विथ, गुजराती प्रत्यय आवશે थी. इसको समझना है थी प्रत्यय गुजराती में क्योंकि पंचमी विभक्ति में भी थी प्रत्यय आएगा. बाय इंस्ट्रूमेंट मतलब आमा सेनो महत्व छे, साधनનું છે. કર્તાનું પણ નથી, કર્મનું પણ નથી અને સાધનનું છે. કેમ? જો માણસ કામ કરે, ખેડૂત ટ્રેક્ટરથી ખેતર ખેડે છે તો ખેતર ખેડવા માટે એને શેનો ઉપયોગ કર્યો? ટ્રેક્ટરનો. હું પગથી ચાલીને જઉં છું, ચાલવા માટે શેનો ઉપયોગ કર્યો? પગનો. હું કાનથી સાંભળું છું, સાંભળવા માટે શેનો ઉપયોગ આપણે થયો? કાનનો. મને ગુસ્સો આવી ગયો તો મેં હાથથી એને લાફો માર્યો, લાફો મારવા માટે શેનો ઉપયોગ કર્યો? હાથનો. તો અહીં છે એ કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે જ્યારે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ થર્ડ વિભક્તિ સાધનનો તો અહીંયા આવશે તૃતીયાકરણ. उसके बाद में देखेंगे चतुर्थी विभक्ति. फ्रेंड्स, कोई भी इंसान अगर कार्य करने के लिए तैयार होता है तो क्यों होता है? उसके पीछे कोई रीजन होता है. रीजन के बिना कोई भी कार्य कोई नहीं करेगा. अगर भगवान ने खाने के लिए पेट नहीं दिया होता ना तो कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होता. कोई व्यक्ति रास्ते पे चलते चलते बैठ जाता है मतलब वह थक जाता है. हम दोपहर को खाना खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगी है. तो सब स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि उसको कैरियर बनाना है. तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है कि अगर कोई रीजन ना हो तो कोई कार्य करता नहीं है तो उसका रीजन दिखाता है फोर्थ विभक्ति कर्ता कर्म करण और संप्रदान. उसका नाम होगा संप्रदान. सह पठनाय गच्छति, ते भणवा माटे जाय छे. प्रश्न सानाथी थशे? किमर्थम, शा माटे, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट सह, फॉर व्हाट सह ही गोइंग, गोइंग गच्छ मतलब गोइंग. क्यों वह जा रहा है? तो यहाँ पे आएगा शा माटे. માટેનો પ્રત્યય આવ્યો. તમે શા માટે આવ્યા તો એ હેતુ દર્શાવે છે. ટુ whom something is given and for whom something is to be done. अगर किसी को देना हो, कुछ भी हो, चीज हो, भावनाएं हो, क्रोध हो, प्यार हो, तो जिसको हम देते हैं वह भी फोर्थ विभक्ति में आएगा. और इसका मेन पॉइंट है हेतु या निमित्त. मतलब कोई कार्य જે થાય છે એની પાછળ કોઈ ચોક્કસ હેતુ કે કારણ રહેલું છે અને જેને આપવાનું છે એ પણ ચતુર્થી વિભક્તિમાં થાય છે.
यहाँ पे हमें फोर्थ विभक्ति जो है एक सीक्वेंस में तैयार करनी है खुद के लिए। तो बहुत ही आसानी से इस फोर्थ विभक्ति को स्टेप बाय स्टेप एक के साथ कनेक्ट करते हुए फोर्थ को याद रखेंगे। जैसे कि प्रथमा, तो मैं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो मेरे लिए याद रखना है प्रथमा। अहम छात्र, तो मैं कौन हूं, छात्र। छात्र पठति, कह पठति छात्र। हूँ विद्यार्थी छू, तो कोण छू, विद्यार्थी। हूँ भणું છું, હું શું કરું છું, તો કર્મ આવ્યું। હું પુસ્તકથી ભણું છું, તો તૃતીયા વિભક્તિ આવી। હું ગૃહ કાર્ય કરવા માટે ભણું છું, હું પરીક્ષા આપવા માટે ભણું છું, હું મારું કેરિયર બનાવવા માટે ભણું છું, તો એ ચતુર્થી વિભક્તિ થઈ ગઈ। તો આ રીતે આપણે પોતાના માટે કઈ વિભક્તિ શું દર્શાવે એ આપણે યાદ રાખવાનું છે। इसको क्रम में याद रखेंगे खुद के लिए तो आसानी से क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद आता है पंचमी विभक्ति। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखो। पंचमी का नाम है अपादान। इसको कैसे याद रखेंगे, अपादान अलग होना, अलग होना अपादान। अ की तरह से याद। अलग कैसे होगा, मित्रात पुस्तकम नयति। मित्रात मित्र से पुस्तक लेके आए, मतलब अब अपने फ्रेंड्स के पास पुस्तक नहीं है, उसको हमने ले लिया है उसके पास से। वृक्षात फलम पतति, वृक्ष के ऊपर से फल गिर गया है, नीचे गिरा है, मतलब वृक्ष जो है उसकी डाली से वो अलग हो गया है। अहम गृहात शालाम आगच्छामि, घर से मैं स्कूल में आ गया हूं, तो अब घर पे नहीं हूं, मतलब मैंने घर को छोड़ दिया है। तो अहम नगरात वनम आगच्छामि, नगर से मैं वन में आ रहा हूं। एक प्लेस को अगर हम छोड़ते हैं तो दूसरी जगह पे जाते हैं, मतलब अलग होने की जो भावनाएं हैं वह पंचमी विभक्ति दिखाती है। यहाँ से है क्वेश्चन आएगा संस्कृत में कुत्रा, तो गुजराती में आवशे क्यांथी, તમે ક્યાંથી આવ્યા, તો આપણે કહીએ તમને કોઈ પૂછો તમે ક્યાંથી આવ્યા, બસ હું બજારમાંથી જ આવું છું, એટલે બજારમાંથી આવ્યા તો હવે બજારમાં નથી, તમે એ જગ્યાને છોડી દીધી છે। એક જ વ્યક્તિ એક જ સમયે બે જગ્યાએ હોતો નથી, તો એ પ્રશ્ન આવશે ક્યાંથી, તો અહીંયા ગુજરાતી પ્રત્યય થયો થી। જો મિત્રો ध्यान રાખો, અહીં પણ થી આવ્યો છે ને અહીં પણ થી આવ્યો છે, પણ આ બંને થીનો ફેર શું છે સમજી લઈએ। અહીંના થીમાં સાધનનો ઉલ્લેખ છે અને અહીંના થીમાં અલગ થવાનો ભાવ છે। જેમ કે મેં આંખોથી જોયું છે, તો સાધન છે આ, અને હું વર્ગખંડમાંથી બહાર ગયો, તો વર્ગખંડમાંથી બ્રેક પડી તો વર્ગખંડમાંથી બહાર જઈએ છે, તો આપણે વર્ગમાં છે નહીં, એ જગ્યાને છોડી દીધી છે, બરાબર। તો અહીંયા શું દર્શાવે છે, અલગ થવાનો ભાવ। When a thing separate from another, एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो तो एक प्लेस को छोड़ देते हो। उसके बाद आएगा सिक्स विभक्ति षष्ठी संबंध। इसको समझेंगे। कोई भी बच्चा है स्कूल जाने के लिए अगर सुबह तैयार होता है, मम्मी उसको अच्छी तरह से तैयार करती है, लंच बॉक्स भर के देती है, तो क्या आप मंडे को एक स्कूल में जाते हो, ट्यूसडे को दूसरे स्कूल में जाते हो और वेडनेसडे को और कोई स्कूल में जाते हो? ऐसे होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? अलग अलग स्कूल में आप हर रोज नहीं जाते हो, एक ही स्कूल में जाते हो। क्यों? तो अब आप कहोगे मैंने वहां पे फीस पे की है और वहां मेरा नाम रजिस्टर्ड है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका संबंध जुड़ गया है। अगर आप रास्ते से जाते हो, बीच में आपकी स्कूल आती है, तो आप आपके भाई को या रिलेटिव को दिखाते हो वो मेरी स्कूल है। तो ये जो संबंध है वह संबंध स्पष्ट करता है सिक्स विभक्ति संबंध, रिलेशन। आपकी बुक, आपकी बैग, आपकी पेन, पेंसिल जो भी है, कोई और लेता है तो बोलेंगे आप यह मेरा है। तो ये जो संबंध दिखाता है षष्ठी विभक्ति। रामस्य पुस्तकम, कस्य षष्ठी का प्रत्यय है, कस्य। संस्कृत प्रश्न आएगा, गुजराती में थसे कोनो, कोनी, कोनु। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में हुज, हुम, हुज, हुम से क्वेश्चन आएगा। अब देखें, स्कूल જ્યારે સ્કૂલ ટાઈમ પૂરો થાય છે, આપણે સવારથી સાંજ સુધી આપણે સ્કૂલ ભણીએ છીએ, પછી સાંજે જઈને આપણે આપણી સોસાયટીના ગેટે, સોસાયટીમાં કોમન બધાના બાંધકામ સરખા છે, ઘર સરખા છે, તો ગેટ ખોલીને જે પહેલું ઘર હોય એમાં જતા રહીએ છીએ? ઘર તો બધા સરખા જ છે ના, એ પહેલા ઘરમાં જતા નથી, પણ ત્રીજું કે ચોથા નંબરનું જે આપણું પોતાનું ઘર છે એમાં જ જઈએ છીએ। કેમ? સરખું હોવા છતાં નથી જતા?
કારણ કે એ ઘર આપણું નથી, એ ઘર સાથે આપણો સંબંધ નથી. તો આપણે જે આપણું ઘર છે એમાં જઈએ છીએ તો સંબંધ દર્શાવે છે. કોનું ઘર છે? મારું ઘર છે. તો પ્રશ્ન અહીંયા પ્રત્યય આવશે ગુજરાતીમાં નો, ની, નું, ના, और इंग्लिश में ऑफ उसका प्रत्यय होगा. टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप संबंध दर्शावे છે વસ્તુ, વ્યક્તિ, પદાર્થનો એકબીજા સાથેનો संबंध दर्शाव्यो षष्ठी विभक्ति. उसके बाद आएगा सप्तमी विभक्ति. सप्तमी का नाम है अधिकरण. अधिकरण देखो अभी मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे रही हूं तो उसको उसी तरह से समझेंगे. रमेश बोलता है मैं सुबह 7 बजे स्कूल में गया. सुबह 7 बजे मतलब टाइम दिखाया, कहां पे गए? स्कूल में. तो सप्तमी विभक्ति 2 पॉइंट का निर्देश करती है. प्लेस एंड टाइम, स्थળ અને સમય. તમે કેટલા વાગે અને ક્યાં જાઓ છો? ઉત્તરાયણમાં સવારે ધાબા પર પતંગ ચગાવીએ છીએ. ક્યાં? તો કે ધાબે. એટલે શું કરીએ? પતંગ ચગાવીએ છીએ. પણ સ્થળ અને સમય જ્યારે દર્શાવે છે તો એ સપ્તમી વિભક્તિ છે. यहाँ पे देखेंगे भक्तः मंदिरे गच्छति. भक्तः मंदिरे, मंदिरे मतलब प्लेस, प्लेस दिखाया गया है. मंदिरम कब जाएगा? प्रभाते. When and where, कब और कहां? कदा, कुत्र. ક્યારે જઈશું અને ક્યાં જઈશું એ જ્યારે પ્રશ્ન થશે તો એ સપ્તમી વિભક્તિ દર્શાવશે. સ્થળ અને સમય ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આપણે દરેકમાં એક એક જ પ્રશ્ન આવ્યો છે. કહ, કિમ, કેમ, કિમર્થમ, કુત્રાત, કશ્ય. પણ સપ્તમીમાં 2 પોઈન્ટ છે પ્રશ્નના. પ્રત્યય તો સેમ જ રહેશે, કદા અને કુત્ર. તો અહીંયા એનો પ્રત્યય આવશે માં, ઉપર, અંદર, નીચે, ઇન, ઓન, અંદર. એ રીતે એનો પ્રત્યય થશે અને સમય અને સ્થળ દર્શાવે છે. समय અને સ્થળ દર્શાવે છે. फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट विभक्ति है संबोधन. जो लास्ट विभक्ति है संबोधन. संबोधन विभक्ति में क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी का भी अगर हम आवाज देते हैं, बोलते हैं, फर्स्ट विभक्ति जैसे ही होगा. भो रामः, हे भगवान, उसका संबोधन मतलब उसको बुलाते हैं तो वह संबोधन विभक्ति में आएगा. उसका कोई प्रत्यय नहीं है, वो फर्स्ट विभक्ति जैसा ही प्रत्यय उसका होगा. तो इसको समझ लेंगे. प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण. कह से प्रश्न पूछा जाएगा, आंसर कर्ता मिलेगा. किम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर हमें कर्म मिलेगा. केन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर हमें साधन मिलेगा. किम अर्थम से प्रश्न पूछा जाएगा तो क्यों कार्य हुआ है, फोर्थ विभक्ति का आंसर मिलेगा. उसका जो रीजन है वो हमें मिलेगा. कुत्रात मतलब कहां से, तो वह प्लेस कहां से अलग हुआ है वो मिलेगा. कश्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो षष्ठी विभक्ति का आंसर मिलेगा जो संबंध दिखाता है. और कदा और कुत्र से अगर क्वेश्चन मिले तो प्लेस एंड टाइम वह सप्तमी विभक्ति हमें दर्शाता है. इस तरह से हमें कौन सी विभक्ति क्या दर्शाती है और उसका प्रत्यय क्या है यह याद रखना है. क्योंकि समास में, फिर से कह रही हूं, समास को समझने के लिए इसका जो प्रत्यय है उसको समझना जरूरी है. तत्पुरुष समास में बहुत इसका महत्व है. अगर ये नहीं समझे तो हमें तत्पुरुष समास में समझ नहीं आएगा. तो इस तरह से हमें विभक्ति कौन से क्या दर्शाती है वह याद रखना है.